गाइस, दिस इज कृति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे वी शुड नॉट ट्रस्ट रैंडमली। हमें रैंडमली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस हमारे पास उस पर्सन की पूरी डिटेल ना हो। द स्टोरी इज अबाउट अ थीफ। एक थीफ के ऊपर ये स्टोरी है जो पूरे साल में केवल एक चोरी किया करता था एंड ही यूज्ड टू लिव एब्सोल्युटली अमेजिंग लाइफ थ्रू आउट द ईयर उन पैसों से। तो वही हम पढ़ेंगे कि कैसे आखिरी में वो चोर पकड़ा जाता है और क्या होता है इस पर्टिकुलर स्टोरी में, वो हम देखने वाले हैं। सब कुछ क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा हम याद कर लेंगे। साथ साथ में बेटा प्लीज कीवर्ड्स लिखते जाओ। इंग्लिश में आपको मार्क्स लेने हैं, कीवर्ड्स आर मस्ट। बिना कीवर्ड्स के आपके, क्योंकि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कुछ भी आ सकता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड आ सकता है, टाइटल पे क्वेश्चन, तो मैं सारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आई हैव ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड ऑल दोस कीवर्ड्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, और सारे आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊंगी। सब कुछ क्लास में याद करके भेजूंगी आपको, बस थोड़ा सा टाइम आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए मुझे देना है। शुरू करते हैं बच्चे इस चैप्टर को, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सो दो मेजर कैरेक्टर्स है इसमें। एक है हमारा हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी एक पर्सन है जो चोर है, उसी का नेम है हॉरेस डेनबी। एंड देयर इज वन मोर कैरेक्टर विच इज अ लेडी इन रेड, यानी कि एक रेड ड्रेस पहनी हुई एक लेडी होती है। जो कौन होती है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगी बिकॉज इट्स अ सस्पेंस इन द स्टोरी। सो अब हम शुरू करते हैं दो मेजर कैरेक्टर्स के साथ ये स्टोरी। चैप्टर बच्चों स्टार्ट होता है हॉरेस डेनबी के कैरेक्टर से। ठीक है, ये जब चैप्टर शुरू होता है तो हमें चोर के बारे में, हॉरेस डेनबी के बारे में बातें बताई गई है। तो ऐसा बोला गया कि हॉरेस डेनबी एक 50 ईयर ओल्ड बैचलर थे। ही लिव्ड विद हिज हाउसकीपर, अपनी हाउसकीपर के साथ रहते थे और उन्हें हे फीवर था। अब यहाँ पे 50 ईयर ओल्ड बैचलर का मतलब क्या है बेटा? बैचलर वो पर्सन होता है जिसकी शादी नहीं हुई होती। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ही वॉज अ 50 ईयर ओल्ड बैचलर और ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड, और अनमैरिड था, जो भी आपको समझ आए। लिव्ड विद हिज हाउसकीपर, अपनी हाउसकीपर के साथ रहता था जो उसकी मदद किया करती थी। एंड सफर्ड फ्रॉम हे फीवर, उसे हे फीवर था। हे फीवर का मतलब क्या होता है बेटा? जो पॉलन होता है ना, उससे जब एलर्जी होती है तो आपको छींक आती है, तो उसको हम कहते हैं हे फीवर। जैसे फ्लावर में पॉलन होते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर इंसान जब एलर्जिक होता है तो वो छींकता है, तो उसे हम हे फीवर कहते हैं। तो ही हैड हे फीवर। ठीक है, अब वो एक सक्सेसफुल लॉक मेकिंग बिजनेस रन करता था। ठीक है, याद रखना, ही यूज्ड टू रन अ सक्सेसफुल लॉक मेकिंग बिजनेस। सक्सेसफुल लॉक मेकिंग बिजनेस चलाया करता था एंड हैड 2 हेल्पर्स, और उसके बिजनेस में उसके साथ 2 हेल्पर्स थे। इसके अलावा बेटा वो अपने आप को, वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं था, कंप्लीटली ऑनेस्ट मैन नहीं था। क्यों? क्योंकि ही हैड बीन टू प्रिजन। एक बार वो जेल गया था 15 साल पहले, और तभी से ही फियर्ड प्रिजन। उसे बहुत डर लगता है, इज अफ्रेड ऑफ गेटिंग कॉट अगेन। उसे बहुत डर लगता है पकड़े जाने से, क्योंकि एक बार वो ऑलरेडी जेल जा चुका था। बट वो खुद को क्या कंसिडर करता था? रेस्पेक्टेबल मैन। सो ही यूज्ड टू कंसिडर हिमसेल्फ एज अ रेस्पेक्टेबल पर्सन। खुद को बहुत रेस्पेक्टेबल सोचता है कि मैं तो बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेबल हूं, है ना। सो इसी फियर की वजह से बेटा, बिकॉज ऑफ दिस फियर, इस फियर की वजह से, किस फियर से? ऑफ गेटिंग कॉट, पकड़े जाने के फियर से, ही रॉब्ड अ हाउस वंस अ ईयर। वो एक ही घर पे चोरी करता था पूरे साल में। पूरे साल में ही रॉब्ड अ हाउस वंस अ ईयर। पूरे साल में केवल एक घर पे चोरी करता था, बड़े ध्यान से। आफ्टर डूइंग अ केयरफुल प्लानिंग, बिल्कुल सटीक तरीके से प्लानिंग करके चोरी करता था और उस मनी को यूज करता था। एंड ही यूज्ड टू यूज दैट मनी टू लिव कंफर्टेबली आराम से पूरा साल रहा करता था। इसके अलावा ही हैड पैशन फॉर एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स के लिए भी इसका बहुत ज्यादा पैशन था। सो ही हैड पैशन फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और सीक्रेटली जो पैसा जमा करता था उससे ये बुक्स खरीदा करता था। और अब ये एक नई चोरी करने के बारे में सोच रहा था। तो हॉरेस डेनबी कौन है? 50 ईयर ओल्ड बैचलर, लिव्ड विद हिज हाउसकीपर एंड हैड अ हे फीवर, उसको हे फीवर था। ही used to run a successful lock making business and had 2 helpers with him. ठीक है, second thing, he was not a completely honest man because he had been to prison once in his life, and that is why इसी वजह से he was afraid of getting caught again. ठीक है, because of this reason he robbed a house in a year. He robbed 1 house in a year. एक ईयर में एक ही हाउस को रॉब करता था, बड़ी विद अ केयरफुल प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी आप लिख सकते हो कि बड़े केयरफुल प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ चोरी करता था और एंजॉय करता था मनी को टू लिव कंफर्टेबली, एंड यूज्ड टू एंजॉय मनी टू लिव comfortably. He also had passion for rare and expensive books, और अब वो नई चोरी करने के बारे में सोच रहा है। अब बच्चों आगे करते हैं प्लानिंग बिफोर अ थीफ। आप थेफ्ट मतलब अब वो चोरी करने का डिसाइड करता है। मैंने बोला था ना
ही डिसाइडेड टू डू अ रॉबरी, एक रॉबरी करने की कोशिश करता है, और दिस टाइम वो जो जगह चूज करता है, हिज नेक्स्ट टारगेट वाज शॉर्ट ओवर ग्रांज। याद रखना, शॉर्ट ओवर ग्रांज, शॉर्ट ओवर ग्रांज में वो चोरी करने का सोचता है। सो हॉरेस हैड बीन वॉचिंग, वो उस घर को देख रहा था पिछले 2 हफ्तों से। सो ही हैड बीन वॉचिंग दैट हाउस पिछले 2 हफ्तों से एंड न्यू एवरीथिंग अबाउट दैट प्लेस। सारी चीजें उसे बहुत अच्छे से पता थी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक घर में चोरी करता था और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान करके। सो द नेक्स्ट टारगेट वॉज the house at Shortover Grange. He knew everything about that place and he noticed each and everything and kept an eye on that particular place for 2 weeks. उस जगह पे 2 हफ्ते तक उसने उस घर को नोटिस किया, और उसके बाद उसको घर के बारे में सब कुछ पता चल गया, जैसे कि क्या क्या चीजें, वेयर द फैमिली हैड गॉन, परिवार कहाँ गया था, हाउ मेनी सर्वेंट्स वर देयर, उनके डॉग का नेम क्या था, उनकी वायरिंग कहाँ थी हाउस की, और उनके घर में सेफ कहाँ पे था। सो व्हाट ऑल थिंग्स डिड ही नो, क्या क्या बातें उसे पता चल गई थी इन 2 वीक्स में। फर्स्ट अबाउट द फैमिली, सेकेंड अबाउट द सर्वेंट्स, like how many servants were there. He also got to know the name of the dog and the wiring in the house, और उसके बाद safe in the house। सारी चीजें उसको मालूम पड़ गई थी कि कौन सी चीज कहां पर है, पूरी तरीके से तैयार था। तो इसे पता चला था कि जो ओनर्स है ना वो लंदन में है, यानी ओनर्स ऑफ द हाउस वर इन लंदन, वो लंदन में थे, और द हाउस वॉज ऑल एम्प्टी, और घर पे बेटा कोई भी नहीं था। तो अब हॉरेस क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि उस जो सेफ है जिसमें उसे चोरी करनी होती है, उस सेफ में होते हैं 15,000 पाउंड्स के ज्वेलरी। So that safe contained jewelry worth of 15,000 pounds. 15,000 pounds का jewelry बेटा उस सेफ में होता है। So he thought अगर ये चोरी कर लेगा, he can enjoy his life comfortably, अपनी लाइफ को comfortably enjoy कर सकता है, ठीक है। So what did he do? He decided the next target. What was the target? House at Shortover Grange. Shortover Grange में घर था। उसके बाद उसने जब उस घर को 2 वीक तक, सो ही हैड बीन वॉचिंग दैट हाउस फॉर 2 years एंड न्यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द फैमिली, वेयर द ओनर्स हैड गॉन, हाउ मेनी सर्वेंट्स वर देयर, नेम ऑफ द डॉग, वायरिंग ऑफ द हाउस, और ऑल्सो द सेफ इन द हाउस। एंड ही ऑल्सो हैड एन आइडिया कि वो जो सेफ है, सेफ कंटेन्ड ऑलमोस्ट 15,000 पाउंड वर्थ ऑफ ज्वेलरी, उसमें 15,000 पाउंड की ज्वेलरी थी बच्चों। अब क्या होता है, हॉरेस फटाफट से, बड़ी स्ट्रेटेजिकली, सर्वेंट्स होते नहीं है घर पे, बड़े शांति से घर में एंटर करता है, वोर ग्लव्स, दस्ताने पहनता है, एंड टुक द कीज फ्रॉम द किचन डोर। किचन डोर होता है, वहां पे चाबी रखी होती है, तो वो उस किचन डोर से चाबी उठाता है, मतलब फर्स्ट ही एंटर्ड द हाउस, वोर ग्लव्स पहनता है, एंड किचन डोर से कीज निकालता है। तो अगर आप भूल जाओगे से कीज कहाँ मिलती है, तो किचन डोर के पास है, तो के याद रख लेना, ठीक है, कीज एंड किचन डोर। सो देन ही टुक द कीज फ्रॉम द किचन डोर। अ लिटिल डॉग, वो डॉग आता है उनके घर पे, एक डॉग था, डॉग का नाम मुझे याद नहीं है, सॉरी, बट एक डॉग आता है, एंड देन वो उसको अफेक्शनेटली बात करता है उससे, बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू द नेम, तो बड़े प्यार से उससे बात करता है, तो ही गॉट कंफर्टेबल विद द डॉग ऑल्सो, ठीक है। डॉग का नेम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। एंड देन he moved into the drawing room, gloves पहन लिए, he slowly moved into the drawing room में चले जाता है। अब what did he notice there? फ्लावर्स पड़े हुए थे ड्राइंग रूम में, एंड मैंने आपको क्या बताया था, ही सफर्ड फ्रॉम हे फीवर, उसको हे फीवर था। तो जैसे ही वो फ्लावर्स देखता है, तो फ्लावर्स इन द रूम ट्रिगर्ड हिज हे फीवर, उसका हे फीवर बेटा ट्रिगर हो जाता है, और जिस वजह से वो स्नीज करता है, दैट्स वाई ही स्नीज करता है। वाई? बिकॉज ऑफ दैट फ्लावर्स, जो फ्लावर्स थे कहां पर, ड्राइंग रूम में, बिकॉज दोज फ्लावर्स ट्रिगर्ड हिज हे फीवर को ट्रिगर कर देते और वो छींक देता है। अब कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि सेफ जो है वो इजीली ओपन कर देगा। क्यों बेटा, वो तो खुद एक लॉक मेकिंग बिजनेस करता है, तो उसके लिए सेफ खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ही वाज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड बी एबल टू ओपन द सेफ इजीली, और इसीलिए वो अपने सारे टूल्स को अरेंज करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, बाहर जाता है बर्गलर अलार्म को कट करने के लिए। नाउ बर्गलर अलार्म क्या होता है, जो बड़े बड़े घर होते हैं ना बच्चों, जो एक्सपेंसिव हाउसेज होते हैं, जो बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, व्हाट दे डू, बर्गलर अलार्म प्लेस करके रखते हैं अपने ऐसे एक्सपेंसिव प्लेसेस पे, सो दैट अगर कोई भी थीफ आए तो वो अलार्म बच जाए। सो ही वेंट आउट टू कट द बर्गलर अलार्म, उस अलार्म को वो कट कर देता है, ताकि जब वो सेफ का काम करे तो नोबडी कुड हियर द साउंड। उसके बाद जैसे ही वो वापस आता है, ही स्नीज अगेन, दोबारा से स्नीज करता है। वाई? बिकॉज द फ्लावर्स वर ट्रिगरिंग हिज हे फीवर, उसके हे फीवर को ट्रिगर कर रहे होते हैं। एंड देन सडनली उसको एक आवाज आती है पीछे से, इज दिस अ कोल्ड और अ हे फीवर। अब ये आवाज किसकी होती है, एक लेडी की आवाज आती है, एक ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर सी आवाज आती है
फ्रॉम बिहाइंड. सो ही वॉज वॉकिंग, ही एंटर्ड द रूम, ही वॉज वॉकिंग, वो सेफ खोलने की कोशिश कर रहा होता है. सडनली ही हर्ड अ वॉइस, अ फर्म वॉइस, सॉफ्ट एंड फर्म वॉइस सुनता है, जिसमें वो पूछती है इज दिस अ हे फीवर और कोल्ड, तुम्हें हे फीवर है या कोल्ड है. अब वो शॉक हो जाता है. क्यों? क्योंकि घर पे तो कोई होता नहीं है. द ओनर्स ऑफ द हाउस वर इन लंडन. तो वो सोचता है ये कौन आ गया यहाँ पे. सो अ यंग प्रिटी वूमन, एक बड़ी खूबसूरत सी यंग और प्रिटी वूमन, एंड शी वॉज वेयरिंग रेड ड्रेस. दैट्स व्हाई मैं कहती हूँ ना लेडी इन रेड. शी वॉज वेयरिंग रेड ड्रेस, स्टूड देयर विद द डॉग, बिल्कुल डॉग के साथ खड़ी होती है. ऐसा लग रहा था कि डॉग वॉज ऑल्सो फेमिलियर विद हर, और डॉग उसको जानता था. उसके साथ खड़ी होती है और पूछती है कि डू यू हैव हे फीवर और कोल्ड, तुम्हें कोल्ड है या हे फीवर. तो हॉरेस क्या करता है, अज्यूम करता है कि शायद शी इज द ओनर ऑफ द हाउस, ये इस घर की ओनर है, और बहुत ही पोलाइटली डर डर के आंसर करता है कि दिस इज हे फीवर, ये तो हे फीवर है. ठीक है. एंड स्माइलिंग, धीरे धीरे वो बोलता है कि मुझे हे फीवर है. एंड ही सेड कि ही वाजंट एक्सपेक्टिंग एनीवन एट होम, कि मैं तो किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था घर पे. आई थॉट कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है. तो अभी क्या हुआ, हॉरेस ने रूम एंटर किया. हॉरेस क्या करता है, घर एंटर करता है. ही वोर ग्लव्स and took the keys from the kitchen door, and then little dog greeted him. He was very friendly with him since he already knew the name of the dog. उसके बाद क्या होता है बेटा, he entered the drawing room. There he saw flowers. The flowers were there on the table, which triggered his hay fever, and he sneezes multiple times. उसके बाद he went out to cut the burglar alarm. उस burglar alarm को बेटा वो कट करता है. When he came back, he heard a firm एंड सॉफ्ट वॉइस, ऐसे बोल सकते हो आप, फर्म और सॉफ्ट और मेलोडियस वॉइस आती है उसके पीछे से. काम एंड फर्म, ऐसे याद रख लेना, काम एंड फर्म आवाज आती है उसके पीछे से. उसके बाद ही थॉट हर टू बी द ओनर ऑफ द हाउस, एंड ही वाज वेरी सरप्राइज, शॉक हो जाता है कि ये कहाँ से आ गई अचानक से. ठीक है. चलो आगे क्या होता है, विमेन उसको पूछती है कि तुम यहाँ पे जो करने आए हो अब तो तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हें तो मैंने पकड़ लिया. अब यहाँ पे हॉरेस क्या करना चाहता था, भागना चाहता था. क्यों? क्योंकि बेटा वो तो ओनर है उसकी नजरों में घर की, और अगर वो वहीं पर रहेगा तो पुलिस को बुला लेगी. तो अब वो उसको धमकी देना शुरू करती है. अब विमेन उसको बोलती है कि व्हाट इफ, अगर मैं तुम्हें पुलिस को बुला दूं तो क्या होगा. अब यहाँ पे हॉरेस क्या बोलता है, हॉरेस भी उसको थोड़ा इंटिमिडेट, डराने की कोशिश करता है. तो हॉरेस क्या बोलता है, उसको काउंटर करता है, कहता है कि ही वुड कट द टेलीफोन वायर, उसकी जो टेलीफोन वायर है उसको कट कर देगा. देन शी वोंट बी एबल टू मेक एनी कॉल, किसी को कॉल नहीं कर पाएगी. किसको बोलता है, उस लेडी को बोलता है. एंड बट वो ही ट्राइड टू फ्राइटन द वुमेन, याद रखना, ही ट्राइड टू इंटिमिडेट हर और फ्राइटन हर, उसको डराने की कोशिश करता है बाय सेइंग दैट व्हाट इफ ही कैन कट द टेलीफोन वायर और ही वुड कट द टेलीफोन वायर, तो वो किसी को नहीं बुला पाएगी. अब यहाँ पे वो क्या करती है, उसके बाद जो हॉरेस होता है बहुत डरा हुआ होता है, एंड ही बेग्ड हर कि प्लीज लेट मी गो, मुझे यहाँ से जाने दो, पुलिस को मत बुलाओ, आई एम अफ्रेड टू गो टू जेल, मुझे बहुत डर लगता है भैया जेल वेल जाने से. ठीक है. सो विमेन इन रेड रिप्लाइड, वो बहुत रिप्लाई करती है कि सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच मैन, इस तरीके के लोगों से सोसाइटी को बचा के रखना चाहिए. सच मैन मतलब बिकॉज ही वॉज अ थीफ. तो शी सेड कि सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, बचा के रखना चाहिए फ्रॉम सच मैन. याद रख लो ये लाइन बेटा. व्हाट डिड शी से, शी से सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक हिम, ऐसे लोगों से बचा के रखना चाहिए. अब यहाँ पे ये अपने आप को प्रोटेस्ट करने के लिए बोलता है कि मैं क्या हूँ, नॉर्मल चोर नहीं हूँ. तो वो कहता है कि आई डू नॉट स्टोल, आई ओनली स्टोल फ्रॉम रिच पीपल, मैं केवल रिच लोगों से, अमीर लोगों से चोरी करता हूँ. ठीक है. अपने को प्रोटेस्ट करके बोलता है कि ही ओनली स्टोल फ्रॉम रिच, मैं केवल अमीर लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ. एंड आई ओनली स्टोल फॉर गुड रीजन, और मैं अच्छे कामों के लिए, अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ. आई एम नॉट लाइक अदर्स, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ. ठीक है. बट मेरा जो एक ही डर है, दैट इज आई डू नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, मुझे प्रिजन में नहीं जाना, वो उसका सबसे बड़ा डर है. तो क्या हुआ, लेडी आई एंड शी सेड नाउ आई विल कॉल द पुलिस, वो उसको डराना शुरू कर देती है. अब यहाँ पे जो हमारा हॉरेस है वो भी बहुत डर जाता है. सो ही सेड कि प्लीज लेट मी गो, डू नॉट कॉल द पुलिस, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग टू जेल, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द प्रिजन. बहुत वो उसको बोलता है, बट लेडी उसको फिर देन वो डराने के लिए बोलता है कि व्हाट इफ आई वुड कट द टेलीफोन वायर, देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी कॉल्स. इस तरीके से उसको डराता है. तो यहाँ पे लेडी उसको क्या बोलती है कि द सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमियों से सोसाइटी को बचा के रखना चाहिए. तो 2 रीजंस देता है. क्या 2 रीजंस देता है? पहला रीजन बोलता है कि ही ओनली स्टोल फ्रॉम रिच, केवल अमीरों से चोरी करता है. सेकंड, ही स्टोल फॉर गुड रीजन, अच्छे रीजंस के लिए वो चोरी करता है. आगे देखो. अब लेडी कहती है ठीक है, तुम्हें जाना है ना बाहर, मैं तुम्हें जाने दूंगी, मेरी कंडीशन को फुलफिल करो. अब वो क्या कंडीशन बताती है बच्चों, वो ध्यान से सुनना, उसकी कंडीशंस वो क्या बोलती है. वो बताती है, शी सेड कि ठीक है तुम बाहर जाना चाहते हो जा लो, बट
शी वुड लेट हिम गो, तभी जाने देगी अगर वो उसके लिए कुछ करेगा, इफ ही वुड डू समथिंग फॉर हर। तो कहती ठीक है तुम्हें जाना है, यू गो, बट जस्ट डू वट एवर आई वॉन्ट, जो मैं चाहती हूँ मेरे लिए वो करो, एंड देन यू कैन गो, तुम जा सकते हो। फटाफट से हॉरेस मान जाता है क्योंकि एनी डे उसको तो बाहर जाना था। वो हॉरेस को कहती है कि बिफोर गोइंग टू लंदन, लंदन जाने से पहले शी प्रॉमिस्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था दैट शी वुड पुट ऑल द ज्वेलरी इन द बैंक, वो बैंक में जाकर के सारी ज्वेलरी को रखेगी, बट लेफ्ट इट इन द सेफ एट द ग्रांच, वो उसने इस सेफ में ही वो ज्वेलरी छोड़ दी। क्या बताती है वो हॉरेस को? वो कहती है कि बिफोर गोइंग टू लंदन, बिफोर गोइंग टू लंदन, वो ये बताती है कि लंदन जाने से पहले शी हैड प्रॉमिस्ड हर हस्बैंड दैट शी वुड कीप ऑल द ज्वेलरी इन द बैंक, बैंक में रखेगी, बट शी लेफ्ट इट देयर इन द सेफ, उसने सेफ में ही उसको छोड़ दिया। अब वो बताती है कि शी हैड टू अटेंड अ पार्टी, उसको एक पार्टी अटेंड करनी है, बट शी हैड फॉरगॉटन द कोड, अब उसे सेफ का कोड नहीं पता, उसको कोड याद नहीं आ रहा है, तो शी सेड कि तुम इस कोड को ब्रेक कर दो। शी आस्क्ड हिम टू ब्रेक द कोड, उस कोड को ब्रेक करने के लिए बोलती है। अब हॉरेस क्या करता है, वो तो इस चीज में एक्सपर्ट था। हॉरेस ब्रेक ओपन द सेफ, सेफ को खोलता है विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर खोलता है, एंड वहां से उसको ज्वेल्स देता है, ज्वेलरी देता है, हैंडेड हर द ज्वेलरी एंड लेफ्ट दैट प्लेस, और साथ में प्रॉमिस करता है कि ही विल नेवर डू एनी सॉर्ट ऑफ रॉबरी, मतलब आगे चल करके वो कोई भी चोरी नहीं करेगा, एंड इस वजह से वो वहां से भाग जाता है। तो वो व्हाट डिड शी से? शी सेड कि before going to London, she had promised her husband that she would keep the jewelry in the bank, but the jewelry was left there in the safe itself. Now she had forgotten the code. अब वो कोड भूल गई है, and she wanted him to break the code. उसको कोड ब्रेक करवाना चाहती थी, और यहीं पे वो क्या करता है, उसके लिए he break open the safe, वो उस सेफ को खोल देता है 1 घंटे के अंदर, उसको जूल्स हैंड ओवर करके चले जाता है। अब हॉरेस क्या करता है? हॉरेस तो भाग गया, वो फाइनली खुश है कि वो वहां से बच गया। अब हॉरेस अपने सारे प्रॉमिस को केवल 2 दिन तक रख पाता है, ही कुड ओनली केप्ट हिज प्रॉमिस फॉर 2 days, वर्ड प्रॉमिस की चोरी नहीं करेगा। और उसके बाद तीसरे दिन में बच्चों, द फैसिनेशन ना, उसकी जो खुशी थी, हिज लव फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स मेड हिम फॉरगेट हिज प्रॉमिस, वो अपना प्रॉमिस भूल जाता है। अगेन वो रॉबरी का प्लान करता है, सो ही कुड ओनली कीप हिज प्रॉमिस फॉर 2 days। आफ्टर दैट his love for expensive books and rare books made him forget his decision, वो अपना डिसीजन भूल जाता है और दोबारा से he planned another robbery, दूसरी चोरी प्लान करता है, बट बिफोर he could do that उसको घर पे आकर के पुलिस पकड़ लेती है। ठीक है, he was arrested by पुलिस, he was arrested by the cops, क्यों? for stealing the jewelry steal करने के लिए उसको पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे आता है बेटा सस्पेंस। अब बच्चों आगे क्या होता है कि वो जो पुलिसमैन होते हैं वो उसको आकर के, जो कॉप्स है उसको कहते हैं कि आपने रॉबरी किया है, दैट्स व्हाई वी आर अरेस्टिंग यू, क्योंकि योर फिंगरप्रिंट्स वर ऑल ओवर द प्लेस, सारी जगह पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे, और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्टीलिंग, तुम इस चोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब यहाँ पे हॉरेस बोलता है, नो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल सर, देयर वाज दिस वुमन द ओनर ऑफ द हाउस, वहां पे एक लेडी थी, शी वाज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, शी ओनली टोल्ड मी टू ब्रेक द वो सेफ, उसी ने मुझे सेफ ब्रेक करने के लिए बोला था। तो वो बताता है उसको कि नो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल सर, आई डिड वट एवर आई आस्क्ड टू, मेरे को जो बोला गया था आई ओनली डिड दैट, मैंने तो वही किया। वो डर जाता है। तो उसके बाद वो पुलिसमैन उसको बताते हैं कि जो रियल ओनर है ना घर की, शी 60 years old, वो तो 60 years की है, वो 60 years old है, एंड शी सेड कि उसने किसी को ऐसी बात नहीं बोली थी। शी सेड द स्टोरी इज ऑल नॉनसेंस, ये तो सब नॉनसेंस है, उसने तो किसी को बोला ही नहीं। अब बेटा यहाँ पर पे हॉरेस रियलाइज करता है, ओ शिट, हॉरेस रियलाइज करता है कि दैट लेडी शी ट्रिक्ड हिम, उसने उसको ट्रिक किया, यानी जो लेडी थी शी वाज आल्सो अ थीफ, वो भी बेटा क्या थी? एक थीफ थी। सो ही realized she was not the owner but another thief who had tricked him, जिसने उसको ट्रिक किया था उस ज्वेलरी को स्टील करने के लिए। तो she was not the owner of the house but another thief who tricked whom? Who tricked
हॉरेस टू स्टील द ज्वेलरी को स्टील करने के लिए, और इसी वजह से हॉरेस को उठा करके पुलिस प्रिजन में डाल देती है। अब जैसे ही वो जेल में पहुंचता है तो हॉरेस को क्या कर दिया बेटा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन कर दिया। तो कई सारी ऐसी जेल्स होती हैं जहाँ पे लाइब्रेरीज होती है, तो अब हॉरेस को असाइन कर दिया है, ही इज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन जेल में। सो ही इज इन द प्रिजन एंड व्हाट इज ही वर्किंग एज, ही इज वर्किंग एज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और अब वो जेल में क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही गेट्स एंग्री, अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कब, जब भी कोई हॉरर अमंग थीव्स के बारे में ऑनर अमंग थीव्स के बारे में बात करता है। ऑनर अमंग थीव्स मतलब क्या होता है बेटा, इट्स बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ आइडिया, एक आइडिया है दैट मतलब थीव्स डू नॉट बिट्रे ईच अदर, एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं। उस केस में क्या हुआ था, शी टुक ऑल द ज्वेलरीज, उसने सारी ज्वेलरीज ली, शी लाइड टू हॉरेस। सो दैट इज वाई जब कोई ऑनर अमंग थीव्स की बात करता था, ही यूज्ड टू गेट इरिटेटेड। कौन, हॉरेस इरिटेटेड होता था कि क्या है ये ऑनर अमंग थीव्स, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि दैट लेडी शी डिड नॉट फुलफिल दिस, उसने तो फुलफिल ही नहीं किया, क्योंकि बेसिकली इट्स द आइडिया, व्हाट द आइडिया इज अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। अगर आ जाए इसका क्या मतलब है, बेसिकली द आइडिया that thieves do not betray each other, वो एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, मतलब चोरी में धोखा नहीं देते एक दूसरे को, ठीक है, मिल बांट के रहते हैं। So he believes that women in red broke this rule, and वो कहता है कि वो जो women थी उसने ये रूल ब्रेक किया, and because of that women only I am in the prison, मैं यहाँ प्रिजन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, प्रिजन में बैठा हूँ। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। लास्ट में क्या होता है, उसको he was being caught by the policeman, wife was stealing jewelries from Shotover Grange, and later on he realized that the woman was not the owner but another thief who tricked him to steal the jewelry steal करने के लिए, and then he was sent to the prison. Now he works as an assistant librarian in the prison, and whenever someone talks to him about the idea of honor among prison, so वो irritated हो जाता है, because honor among prison का क्या है, बेसिकली एक आइडिया है that जो हमारे चोर होते, थीव्स डू नॉट बिट्रे ईच अदर, ठीक है, बट दैट लेडी इन रेड ड्रेस ब्रोक दिस रूल, उसने ये रूल को ब्रेक किया। और इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर खत्म होता है। आप लोग मुझे बस कमेंट सेक्शन में ये जो हमारे हॉरेस डेनबी है, वैसे तो मैंने सारा कैरेक्टर बता दिया, बट इनका कैरेक्टर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मैंने सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, इसका प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।